संपूर्ण हिंदी पाठ। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदी। प्यारे बच्चों, संपूर्ण हिंदी पाठशाला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी के माता पिता एवं गुरुजनों को प्रणाम करते हुए मैं तीर्थराम सोनी आप सभी के समक्ष फिर से उपस्थित हुआ हूँ। कक्षा 9 से ही उसके अगले पाठ को लेकर के। इससे पहले हम लोगों ने वंदना नामक पाठ पढ़ा है, जो प्रथमा पाठा के नाम से जाना जाता है। आपके पाठ्यक्रम में एक और पाठ आपको द्वितीया पाठा करके दिया गया होगा, जो कि इस बार के पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ना है, उसको हटा दिया गया है। तो सदाचार पाठ नहीं पढ़ना है। जो तृतीया पाठ है पुरुषोत्तमः रामः, तो इसी को हमने उसका द्वितीया पाठा कर दिया, क्योंकि द्वितीया जब हट गया तो ये तृतीया ही द्वितीया बन जाएगा। ठीक है, शब्दशः अनुवाद करेंगे हम लोग। इससे पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, दूसरी बात यह है वीडियो देखने के बाद आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ये शिकायत है आपसे। तो वीडियो देखने के बाद लाइक करना आप लोग अपना कर्तव्य समझें। हम चलते हैं वीडियो पर, सीधा पाठ से चर्चा करते हैं। बहुत अधिक बात करने के लिए हमारे पास विशेष समय नहीं होता है, हम सीधा से चलते हैं पाठ पर। आते हैं, ये आपका पाठ है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देंगे तो और अच्छा दिखेगा, ऐसे कर लेते हैं। चलिए, तो पुरुषोत्तमः रामः, जैसा कि पाठ लिखा, पुरुषोत्तमः माने पुरुषों में जो उत्तम हो। ठीक है, पुरुष धन उत्तमः क्या होगा? पुरुष धन उत्तमः। उत्तमः माने होता है श्रेष्ठ, पुरुष माने होता है मनुष्यों में, पुरुषों में, जो पुरुषों में जो श्रेष्ठ हो उसे ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो पुरुषोत्तम कौन है? राम है। पुरुषोत्तम कौन है बेटा? पुरुषोत्तम राम है। ठीक है, चलिए हम लोग पुरुषोत्तम राम के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पूरा पाठ राम के गुणों के बारे में है। उनके क्या क्या गुण थे, कौन कौन सी विशेषताएं थी, कैसी विशेषताएं थी, वे सभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो क्या लिखा है? इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो धृतिमान वशी। पढ़ना देख लीजिए कैसे पढ़ेंगे, फिर आप उसका अनुवाद देखिएगा। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो धृतिमान वशी। तो इक्ष्वाकु वंश माने इक्ष्वाकु के वंश में, प्रभवो माने उत्पन्न हुए, जन्म लेने वाले, रामो राम का नाम माने नाम, राम का नाम, जनैः श्रुतः, जनैः माने लोगों के द्वारा, जनैः में तृतीया बहुवचन है, तो लोग का जन का लोग हो जाएगा और लोग को बहुवचन में प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके साथ विभक्ति का भी प्रयोग करना है, इसलिए लोग का लोगों हो जाएगा। वैसे लोग तो बहुवचन शब्द होता ही है, जन या लोग कहें तो बहुवचन का शब्द ही होता है, लेकिन जब हम उसके साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो उसके रूप में थोड़ा सा विकार आ जाता है, क्योंकि ये संज्ञा होती है और संज्ञा विकारी होती है। ठीक है, तो आप समझें इसको। फिर से देखिए एक बार कि इक्ष्वाकु वंश में प्रभवो माने उत्पन्न हुए, पैदा हुए, रामो माने राम का, नाम माने नाम, जनैः माने लोगों के द्वारा, श्रुतः माने सुना जाता है। ठीक है, सुना गया है। वे राम नियतात्मा, नियत माने निश्चित, आत्मा माने आत्मा वाले। निश्चित आत्मा का मतलब आप समझते हैं क्या होता है? निश्चित आत्मा वाला वही होता है जो अपने मन को वश में कर लेता है। ठीक है, तो आप ऐसा भी ऐसा कर सकते हैं कि मन को वश में करने वाले। महावीर्य माने अत्यंत पराक्रमी, धृतिमान माने धैर्यशाली, धृतिमान माने धैर्यशाली, वशी माने क्या होता है? वश में करने वाले। अब किसको वश में करने वाले? अपनी इंद्रियों को वश में करने वाले थे। ठीक है, अब अगला पढ़ते हैं। अगला श्लोक देखो बेटा। बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रु निर्वहणः विपुलांशो महाबाहु कंबुग्रीवो महाहनुः। देखिए कैसे पढ़ेंगे। बुद्धिमान, अब देखिए किसकी बात हो रही है। ऊपर हमने रामो नाम पढ़ लिया है, राम का नाम, तो बात जो भी आगे कही जाएगी, भले ही राम का नाम नहीं लिखा है तब भी वो बात राम की ही होगी। तो इसलिए हम कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कॉमन रूप से लिख लेते हैं क्या? कि वे राम। ठीक है, अब इतना लिख लेंगे। तो इसके लिए कोई संस्कृत नहीं दी गई है, और जिसके लिए संस्कृत नहीं दी गई होती, हमको अनुवाद में लिखना रहता है, तो उसको हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। वे राम कैसे थे? बुद्धिमान माने बुद्धि संपन्न, नीतिमान माने नीति में निपुण,
नीति के ज्ञाता, राजनीति के जानकार, वाग्मी। अब वाग्मी माने होता है अच्छा बोलने वाला, ठीक है, तो अच्छे वक्ता। श्रीमान माने होता है शोभायुक्त, श्रीमान माने होता है शोभायुक्त। और शत्रु का छा का श हो जाएगा जब विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा शत्रु निर्वहण, तो शत्रुओं का निर्वहण करने वाले अर्थात शत्रुओं का दमन करने वाले। विपुलांशो, विपुल माने होता है बहुत, तो ऊंचा कर लीजिए। आंसो माने होता है कंधा, ऊंचे ऊंचे कंधों वाला, ये नहीं कि कंधे बैठे हो नीचे की तरफ, झुके नहीं थे, ऊंचे एकदम तने कंधे थे। महाबाहु, महा माने होता है लंबी हो जाएगा, बाहु माने भुजाएं, तो लंबी भुजाओं वाले। कम्बु ग्रीवो, कम्बु माने होता है शंख और ग्रीवा माने होता है गर्दन, तो शंख जैसा होता है उस तरीके की सुंदर गर्दन वाले। महाहनुः, महा माने होता है लंबी, हनु माने होता है ठोड़ी। ठोड़ी क्या होता है, जिसको हम लोग दाढ़ी कहते हैं ना, जो मुंह के नीचे होता है लंबा वाला भाग, ये थोड़ा थोड़ा नुकीला वाला, इसे हम लोग दाढ़ी कहते हैं। दाढ़ी को क्या कहा जाता है, ठोड़ी। क्या कहा जाता है बेटा, क्षम्यताम, ठा बनाएंगे, ठोड़ी कहा जाता है, ठीक है, ठोड़ी। तो महा माने लंबी, जैसे महाबाहु माने लंबी भुजाओं वाले, महाहनु माने लंबी ठोड़ी वाले, लंबी दाढ़ी वाले थे, ठीक है। फिर से एक बार देखो बेटा कि वे राम बुद्धिमान, नीति संपन्न, अच्छे वक्ता, शोभायुक्त, शत्रुओं का विनाश करने वाले, शत्रुओं का दमन करने वाले, विपुलांशों ऊंचे ऊंचे कंधों वाले, अत्यंत लंबी भुजाओं वाले, शंख के समान गर्दन वाले तथा लंबी ठोड़ी वाले थे, ठीक है। एक साथ लिखते जाएंगे, जब तमाम विशेषताएं एक साथ हैं तो कॉमा लगाते चले जाएंगे, और अंत वाला जो शब्द आता है, सबसे लास्ट वाला शब्द वाले शब्द के पहले और का प्रयोग करके अंतिम शब्द लिख देते हैं, बात समाप्त हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखो बेटा, जैसे इसमें मैंने बताया आपको कैसे लिखेंगे कि वे राम, तो सबसे पहले लिख लेंगे, यहाँ पर क्या लिख लेंगे, वे राम, ये हमने लिख लिया। तो कैसे थे, बुद्धिमान, कॉमा लगा दीजिए, ठीक है। नीतिमान मतलब नीति संपन्न, फिर कॉमा। वाग्मी माने स्पष्ट बोलने वाले, अच्छे वक्ता, कॉमा। श्रीमान माने शोभायुक्त, कॉमा। शत्रु निर्वहणा माने शत्रुओं का निर्वहन करने वाले, शत्रुओं का दमन करने वाले, कॉमा फिर लगाइए। विपुलांशो माने ऊंचे ऊंचे कंधों वाले, कॉमा। महाबाहु माने लंबी भुजाओं वाले, कॉमा। कम्बुग्रीवो माने शंख के समान गर्दन वाले। अब देखिए ये महाहनु लास्ट वाला बचा ना, तो इसके पहले लगा लो और लंबी ठोड़ी वाले, अब थे लगा दीजिए, बात खत्म। हैं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि महापुरुष कभी जाते नहीं हैं हमारे बीच से, वे हमारे बीच सदैव विद्यमान रहते हैं अपने गुणों के द्वारा, इसलिए हम हैं भी लगा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा लिखा है कि महोरस्को महेश्वासो गूढ़जत्रुवरिन्दमः अजानुबाहुः सुशिरा सुललाटः सुविक्रमः। देखो बेटा फिर से पढ़ लीजिए एक बार, महोरस्को महेश्वासो गूढ़जत्रुवरिन्दमः अजानुबाहुः सुशिरः सुललाटः सुविक्रमः। अनुवाद करेंगे बेटा, देखो कि महोरस को, महो माने महा, महा माने लंबा चौड़ा, अस्को माने होता है सीना, क्या होता है, सीना। तो जो अस्कह है क्या है, अस्कह, अस्कह माने क्या हो जाएगा बेटा, सीना। अस्को को अस्कह हो जाएगा तो क्या होगा, चौड़े सीने वाले। अब कौन थे, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखोगे, वे राम। कौन थे, किसकी चर्चा हो रही है, वे राम। वे राम, महोरस्को माने चौड़े सीने वाले, महेश्वासो माने लंबे या बड़े धनुष वाले, महेश्वासो माने बड़े धनुष वाले। गूढ़ जत्रु, जत्रु क्या कहते हैं बेटा, आप समझिए। गूढ़ माने होता है वैसे छिपा हुआ होना, और जत्रु क्या है, जत्रु को समझने का प्रयास करें। आपका जो शरीर होता है ना, मान लीजिए ये मुंह रहेगा, या आपकी गर्दन रहेगी, तो यहाँ से आपके ये कंधे वगैरह निकले रहते हैं ना, इस तरीके से आप होते हैं, समझिएगा बात को। ऐसे ये हाथ आपके रहते हैं, तो ये जो इस जगह पर कुछ ऐसे हड्डियाँ जो बनी होती ना गले के पास में, इस तरीके की वाली, इनको जत्रु कहा गया है, जिनको हंसली कहा जाता है, इनको जत्रु कहा जाता है। अच्छा, कुछ विद्वानों का मानना है कि जो जत्रु शब्द दिया गया है, जत्रु, इस जत्रु का मतलब होता है नस। क्या होता है बेटा, नस। तो गूढ़ माने छुपी हुई, और नस माने नसों वाले। ये आँखें मुँह बना लो भैया, नहीं तो कहोगे गुरुजी मुँह पूरा नहीं बनाया है ना, इस तरीके से। तो क्या होगा,
किसकी बात हम कर रहे थे? ये जो गर्दन के पास में जो हड्डियाँ होती हैं, ये ऐसे तिरछी वाली, इनकी बात हम कर रहे हैं। आप हाथ लगा के देखें तो इसे मिलेगा देखने को, गर्दन के नीचे जो हड्डियाँ रहती हैं उन्हें जत्रु कहा जाता है। तो गूढ़ जत्रु, अच्छा जो लोग पतले होते हैं ना, जिनमें मांस वास शरीर में नहीं रहता है, तो ये हड्डियाँ एकदम चमका करती हैं। अच्छा, राम की जो हड्डियाँ थी वो चमकती नहीं थी, वो जत्रु माने जो हड्डियाँ थीं, गूढ़ माने छुपी हुई थीं, अरिंदमा माने शत्रुओं का नाश करने वाले थे राम। ठीक है, फिर से एक बार देखो, वे राम महोरस को माने चौड़ी छाती वाले, लंबे धनुष वाले, बड़े धनुष वाले, छुपी हुई नसों वाले और शत्रुओं का दमन करने वाले, अजानुबाहु लंबी भुजाओं वाले, सुशिरः सुंदर सिर वाले, सुललाटः सुंदर मस्तक वाले, सुविक्रमः अत्यंत पराक्रमी थे। ठीक है, तो सुविक्रमा के पहले और लगा लेना, यहाँ पर काम हो जाएगा। बहुत आसान है, देखो बहुत कठिन नहीं। देखिए, महोरस को माने चौड़ी छाती वाले, वे राम चौड़ी छाती वाले, महेश्वासो माने बड़े धनुष वाले, गूढ़ जत्रु माने छुपी हुई नसों वाले, छुपी हुई हड्डियों वाले अर्थात हृष्टपुष्ट, अरिंदमा माने शत्रुओं का दमन करने वाले, अजानुबाहु माने लंबी लंबी भुजाओं वाले, अजानु माने घुटनों तक लंबी भुजाओं वाले, सुंदर सिर वाले, सुंदर मस्तक वाले, ललाट माने माथा होता है बेटा, क्या होता है लिख लीजिएगा, ललाट अगर लिखा हो कहीं तो इसका मतलब होता है मस्तक। क्या होता है? मस्तिष्क अलग होता है और मस्तक अलग होता है बेटा। मस्तिष्क खोपड़ी के अंदर होता है और मस्तक जो है ये जो सामने होता है, जिस पे टीका चंदन वगैरह लगाया जाता है, ये मस्तक कहलाता है। ठीक, आंखों के ऊपर का जो बालों के नीचे का भाग होता है वो मस्तक कहलाता है। तो मस्तक कहेगा, मस्तिष्क नहीं होता है ये, मस्तिष्क तो अंदर रहता है। ठीक है, मस्तिष्क और मस्तक में डिफरेंस है, अंतर है। तो क्या है? सुंदर मस्तक वाले, सुविक्रमा और अत्यंत पराक्रमी थे, माने आसित, आसित लगा देना, चाहे अस्ते लगा दो, मतलब थे लगा दो, चाहे हैं लगा दो। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला पढ़ते हैं, क्या है कि समः संविभक्तांगः स्निग्धवर्णः प्रतापवान पीनवक्षाः विशालाक्षो लक्ष्मीवान सुलभलक्षणः। देखिएगा एक बार फिर से समझिए इसको, क्या है? समः संविभक्तांगा स्निग्धवर्णाः प्रतापवान पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान सुलभलक्षणः। आप समझिएगा, देखिए, समः संविभक्तांगा, समान रूप से बटे हुए अंगों वाले। ये नहीं कि कोनो अंग बहुत लंबा हो, कोनो अंग बहुत छोटा हो, ऐसा नहीं था। क्या? समान रूप से विभक्त अंगों वाले, मतलब बराबर बराबर बटे हुए अंगों वाले, जो जितना अंग होना चाहिए उतना ही था। ये नहीं कि एक हाथ 2 मीटर लंबा हो, एक हाथ 1.25 मीटर का हो, ऐसा नहीं था। स्निग्ध वर्णा, स्निग्ध वर्णा माने क्या होता है? सुंदर रंग वाले, है ना। सांवले रंग के थे तो सांवला रंग बड़ा आकर्षक लगता है। स्निग्ध वर्णा माने, मतलब स्निग्ध वाला वैसे तो होता है प्रेम वाला। ठीक है, स्निग्ध वाला क्या होता है? प्रेम। तो ऐसा रंग जिसको देख के प्रेम आवे, तो सुंदर रंग होगा तभी ना प्रेम आएगा। स्निग्ध माने प्रेम होता है। ठीक है, स्नेहिल रंगों वाले अर्थात सुंदर रंग वाले। प्रतापवान माने प्रतापी। पीन वक्षा माने पीन माने क्या होता है बेटा? पीन माने होता है मजबूत। वक्षा माने क्या होता है? सीना, मजबूत सीने वाले, चौड़े सीने वाले। विशाल आक्षो माने क्या होता है? विशाल माने होता है बड़ी, और आक्षो माने क्या होता है बेटा? आक्ष माने होता है आँख। तो बड़ी बड़ी आँखों वाले, बड़ी बड़ी आँखों वाले, समझिएगा बेटा, बड़ी बड़ी आँखों वाले। लक्ष्मीवान माने, लक्ष्मीवान माने, अब लक्ष्मी माने क्या होता है? धन होता है, और वान लगा तो क्या हो जाएगा? धनवान हो जाएगा, अर्थात लक्ष्मी के गुणों से संपन्न, वैभवशाली। ठीक है, सुलभ लक्षणा, और सुलभ लक्षणों वाले थे। सुलभ लक्षणों वाले मतलब जो लक्षण वास्तव में किसी एक पुरुष में हो, खास तौर से होने चाहिए, उन सभी शुभ लक्षणों से युक्त थे। कौन? राम। फिर से एक बार देखो बेटा, वे राम समस्त समान रूप से विभक्त अंगों वाले, सुंदर रंग वाले। स्निग्ध वर्णा माने सुंदर रंग वाले। प्रतापवान माने प्रतापी। पीन वक्षा माने मजबूत और चौड़े सीने वाले, चौड़ी छाती वाले। बड़ी बड़ी आँखों वाले। विशाल आँखों माने बड़ी बड़े नेत्रों वाले। श्रीमान, ठीक है, श्रीवान लिखा है, श्रीवान माने धनवान। सुलभ लक्षणा, और सुंदर अच्छे लक्षणों से युक्त थे या हैं कर दीजिए। ठीक है, थे भी कर सकते हो और हैं भी कर सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिए अगला श्लोक, 5वां श्लोक देखिए क्या लिखा है। क्या है कि धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्नः शुचिर्वश्यः समाधिमानः। तो क्या है?
धर्मज्ञ माने धर्म को जानने वाले, धर्म को जानने वाले कौन? वे राम। यहाँ पर वे राम लिखना ना भूलिएगा, सबसे पहले ब्रैकेट में लिखना है लेकिन, ठीक है। वे राम ब्रैकेट लगा के बंद कर दो उसको। धर्मज्ञ धर्म को जानने वाले, सत्य संधा चा माने और, चा को यहाँ ले आओ पहले, और सत्य संधा माने सत्य की प्रतिज्ञा लेने वाले अर्थात सदैव सत्य बोलने वाले। प्रजा नाम चा हिते रतः, चाप को पहले ले आओ, ठीक है। और प्रजा नाम माने प्रजाओं के, हिते माने हित में, रतः माने संलग्न रहने वाले, तल्लीन रहने वाले। तो क्या होगा, फिर से एक बार देखो बेटा कि वे राम धर्मज्ञ माने धर्म को जानने वाले, और सदैव सत्य बोलने वाले, सत्य की प्रतिज्ञा करने वाले, और प्रजाओं के हित में सदैव निरंतर लगे रहने वाले। रतः माने निरंतर लगे रहना। यशस्वी, यशस्वी को यशस्वी कह लीजिए। ज्ञान संपन्ना माने ज्ञान से संपन्न अर्थात ज्ञानी। सुचिर, शुचि है, अब शुचि माने क्या हो जाएगा, पवित्र। वश्य माने क्या हो जाएगा, इंद्रियों को वश में करने वाले। समाधिमाना, शुचि माने पवित्र, और समाधिमाना माने क्या होगा, समाधि माने क्या होता है, समाधि तब कहलाती है जब लोग मन को एक से एक चित्त करके, मतलब हृदय की तरफ केंद्रित करके शांत बैठ जाते हैं, उसे समाधि कहा जाता है। एक ही जगह जहाँ दिमाग लगा हो तो उसे कहते हैं एकाग्र चित्त होना। चाहे समाधि कर लो, चाहे एकाग्र चित्त होना कह लीजिए, ठीक है। तो समाधि माना माने एकाग्र चित्त थे, ठीक है। समाधि माना माने एकाग्र चित्त थे। फिर से एक बार देखो, वे राम धर्म के जानने वाले और सत्य का प्रण रखने वाले अर्थात सदैव सत्य बोलने वाले, और प्रजाओं के चावने और प्रजाओं के हित में सदैव रतः माने लगे रहने वाले, यशस्वी, ज्ञान संपन्न, पवित्र, इंद्रियों को वश में करने वाले, और समाधि माना माने अभी आपको मैंने बताया। समाधि माना माने क्या होता है, समाधि माना माने होता है कि एकाग्र चित्त। अब हैं कर सकते हो या फिर थे भी कर सकते हो, हैं कर लो चाहे थे कर लो, एक कोई कर लो, ठीक है, हो गया। तो यहाँ जो एक लाइन आपको देखने को मिल रही है 6ठे श्लोक की है, इसको हम अभी नहीं पढ़ते हैं, आगे अगली स्लाइड में हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिएगा, तो अगला श्लोक भी हमारे सामने उपस्थित है, हम इसको तनिक बड़ा कर लेंगे पिछले श्लोकों की तरह ही। देखिए तो क्या है, प्रजापति समः श्रीमान धाता रिपुनिषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। प्रजापति समः श्रीमान धाता रिपुनिषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। अर्थ कैसे निकालेंगे देखना कि प्रजापति समान, प्रजापति के समान, श्रीमान माने धनवान, प्रजापति के समान लक्ष्मी संपन्न, ठीक है, धन संपन्न। धाता माने क्या होता है, धाता माने क्या होता है बेटा, सहायता देने वाला या सहारा देने वाला। धाता माने क्या होता है, सहारा जो बनता है। तो ये गरीबों की सदैव के सदैव सहारा बने रहते थे, तो धाता माने सहारा बनने वाले। रिपुनिषूदनः, रिपुनिषूदनः माने शत्रुओं का दमन करने वाले। रक्षिता किसके, जीवलोकस्य, तो जीवलोकस्य को पहले ले आओ, ठीक है। तो जीवलोक के, रक्षिता माने रक्षक, जीवलोक के रक्षक, धर्मस्य परिरक्षिता और धर्म के संरक्षक। परिरक्षिता माने लिख लीजिएगा कहीं पर, ये जो परिरक्षिता है, क्षम्यतां, ये जो परिरक्षिता है, परिरक्षिता का मतलब क्या हो जाएगा, संरक्षक, क्या हो जाएगा, संरक्षक, समझे। तो संरक्षक कहीं नोट कर लीजिएगा, क्या, परिरक्षिता माने संरक्षक थे या हैं, ऐसा कह सकते हैं। कि वे राम प्रजापति के समान लक्ष्मीवान, धनवान, सहारा देने वाले, शत्रुओं का दमन करने वाले, संसार के रक्षक और धर्म के संरक्षक थे। अब अगला पढ़ते हैं, देखो बेटा, अगला श्लोक है कि रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेद वेदांग तत्त्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेद वेदांग तत्त्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः। ऐसे भी पढ़ सकते हैं आप, देखिएगा कैसे कि रक्षिता राने रक्षक किसके, स्वस्य धर्मस्य, स्वस्य माने अपने, ये जो स्वस्य है इसका मतलब होगा अपने, धर्मस्य माने धर्म के, रक्षिता माने रक्षक, अपने धर्म के रक्षक, च माने और, स्वजनस्य माने अपने लोगों के, जो उनके प्रिय लोग हैं, ठीक है।
रक्षिता माने रक्षक, अपने धर्म के रक्षक और अपने लोगों के रक्षक। कौन? वे राम। यहाँ लिख लीजिएगा, वे राम। ये लिखना कहीं नहीं भूलिए, हर श्लोक में लिखना है। वे राम अपने धर्म के रक्षक और अपने लोगों के रक्षक थे। ठीक है। वेद वेदांग तत्वज्ञो, चारों वेदों और वेदांगों, छहों वेदांगों के तत्व माने तत्वों के, ज्ञो माने जानने वाले। वे राम चारों वेद, चारों वेदों पर लिखे गए उनके 6 अंगों, 6 अंग कौन कौन हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये 6 क्या हैं? ये 6 हैं आपके वेदांग। क्या है बेटा? वेदांग। याद रखिएगा कि वेदांग कितने होते हैं, कोई पूछे तो 6 वेदांग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ठीक है, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये 6 आपके वेदांग होते हैं। तो 4 वेद कौन कौन से होते हैं? एक बार देख लो बेटा कि 4 वेद कौन कौन से होते हैं, समझिएगा। तो सबसे पहला वेद क्या होता है? ऋग्वेद। ठीक है। दूसरा का वेद यजुर्वेद। ठीक है। तीसरा का सामवेद और चौथा अथर्ववेद। ये 4 वेद होते हैं। ठीक है। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ठीक है। तो ये 4 वेद होते हैं और हमने आपको 6 क्या बताए हैं? वेदांग, वेदों के अंग। ठीक है। वेदांग माने जाते हैं। वेदों के अंग क्या कहलाते हैं? वेदांग। कौन कौन से हैं? शिक्षा, ठीक है, कल्प, व्याकरण। ठीक है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद और निरुक्त। और फिर अगला होगा ज्योतिष, सबसे आखिरी वेदांग होता है। ठीक है। तो 6 वेदांग हैं। अच्छा, तो चारों वेदों, 6 वेदांगों के तत्वज्ञो लिखा है। ठीक है। तत्व को, और ज्ञो जो लिखा है, ज्ञो का मतलब होता है ज्ञः, और ज्ञः का मतलब होता है जानने वाला। क्या होता है? जानने वाला। तो जानने वाले थे। वे राम कैसे थे? देखो, वे राम कैसे थे लिखा है यहाँ पर, वेद वेदांग तत्वज्ञ, वेदों और वेदांगों के तत्वज्ञ माने तत्वों को जानने वाले। धनुर्वेदे च निष्ठिता, चा माने और, इच्छा को यहाँ ले आओ। ठीक है। और धनुर्वेद में निष्ठिता माने होता है निपुण। धनुर्वेद में निपुण थे, अर्थात धनुष चलाना बहुत अच्छा आता था उनको। एक बार फिर से पूरा अनुवाद देखो बेटा कि वे राम स्वस्य धर्मस्य माने अपने धर्म के, रक्षिता माने रक्षक, स्वजनस्य माने अपने लोगों के, च माने और, रक्षिता माने रक्षक और अपने लोगों के रक्षक थे। वे राम अपने धर्म के रक्षक थे और अपने लोगों के रक्षक थे। वेद वेदांग तत्वज्ञो, वेदों और वेदांगों के तत्वों को जानने वाले थे। च माने और, धनुर्वेदे निष्ठिता, और धनुर्वेद में, धनुर्विद्या में निष्ठिता माने निपुण थे, कुशल थे, प्रवीण थे, चतुर थे। उनके जैसा धनुष विद्या में कोई प्रवीण उस समय नहीं था। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो क्या है कि सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञः स्मृतिमान प्रतिभावान सर्वलोक प्रियः साधु अदीनात्मा विचक्षणः। क्या है? देखो बेटा कि सर्वशास्त्र अर्थ तत्वज्ञः स्मृतिमान प्रतिभावान सर्वलोक प्रियः साधु अदीनात्मा विचक्षणः। साधुर दीनात्मा लिखा है तो रा का विसर्ग और आ में डिवाइड कर लेंगे तो विसर्ग दे देंगे साधु को तो हो जाएगा साधु, और आ इधर ले आएंगे तो हो जाएगा अदीनात्मा। दी के पहले आ लगाएंगे तो अदीनात्मा हो जाएगा। अर्थ देखना बेटा कि वे राम, सब में वे राम कॉमन लेना है हर एक श्लोक में। वे राम सर्वशास्त्र, सर्व माने सभी, शास्त्र माने शास्त्रों के, अर्थ तत्वज्ञ, सभी शास्त्रों के अर्थ के तत्व माने तत्वों को, जज्ञा माने जानने वाले।
वे राम सभी शास्त्रों के अर्थों को भली भांति समझने वाले। स्मृतिमान, स्मृतिमान माने स्मृति संपन्न। ये नहीं कि कोई काम होए देव कुछ कहो कहने करने के लिए और तुरंत भूल जाएं, ऐसा नहीं था। वे कैसे थे? स्मृतिमान थे, मतलब अच्छी स्मरण शक्ति वाले थे। उनकी स्मरण शक्ति कैसी थी? अच्छी थी। तो क्या कहेंगे? अच्छी स्मरण शक्ति वाले। प्रतिभावान माने प्रतिभा संपन्न। सर्वलोकप्रिय माने सभी पूरे, लोक माने संसार को, प्रिय माने प्रिय, संपूर्ण संसार के प्रिय। साधु माने सज्जन। अधीनात्मा माने प्रसन्न मुख। ठीक है। दीन माने होता है दुखी, और अधीन माने होता है जो दुखी ना हो, खुश होए, प्रसन्न होए। और आत्मा माने आत्मा, तो क्या होगा? प्रसन्न आत्मा वाले या प्रसन्न मन वाले। विचक्षणा माने विद्वान थे। विचक्षणा माने विद्वान थे। विचक्षणा का लिख लेना बेटा, क्या होगा? विद्वान। ठीक है, विद्वान थे। फिर से एक बार देखो बेटा, वे राम सभी शास्त्रों के अर्थ और उनके तत्वों को जानने वाले थे। स्मृतिमान, यादाश्त संपन्न या स्मृति संपन्न भी कह सकते हैं, या अच्छी स्मृति वाले थे। प्रतिभावान, प्रतिभावान, सभी लोगों के प्रिय, सज्जन, प्रसन्न आत्मा वाले, विद्वान थे। सज्जन, प्रसन्न आत्मा वाले, विद्वान थे। अगला पढ़ते हैं, देखो बेटा। सच नित्यं प्रशांतात्मा मृदुपूर्वं च भासते उच्यमानोपि परुषम नोत्तरम प्रतिपद्यते। अब देखिए, फिर से पढ़ो, देखो बेटा कैसे पढ़ेंगे, हमारे साथ पढ़ने का प्रयास करो। कि सच नित्यं प्रशांतात्मा मृदुपूर्वं च भासते उच्यमानोपि परुषम नोत्तरम प्रतिपद्यते। अब देखो अर्थ क्या होगा। सच माने और वे, सच माने और वे, नित्यम माने सदैव, प्रशांत आत्मा माने शांत मन वाले। वे राम सदैव शांत मन वाले। च माने और, मृदुपूर्वम भासते, मृदुता पूर्वक, विनम्रता पूर्वक भासते माने बोलते थे। नहीं कि कठोर वाणी के बोले, किसी को उल्टा सीधा बोले, नहीं, बड़े प्रेम पूर्वक, बड़ी विनम्रता के साथ बोलते थे। तो क्या कहेंगे? वे राम नित्य प्रति शांत आत्मा वाले और मृदुता पूर्वक भासते माने बोलते थे। शांत आत्मा वाले थे और मृदुता पूर्वक बोलते थे, विनम्रता पूर्वक बोलते थे। और उच्च मानोपि, उच्च मानोपि माने स्वाभिमानी होते हुए भी। उच्च माने जिनका मन उच्च हो। कौन? स्वाभिमानी होते हैं जिनका मन उच्च होता है। और जो स्वाभिमानी नहीं होते हैं, जो दूसरों के तलवे चाटते रहते हैं, उनका मन उच्च कैसे होगा? फिर वो तो दूसरों के तलवे में पड़े रहेंगे ना। ठीक है, तो स्वाभिमानी लोगों का ही मन उच्च होता है। तो उच्च मान का मतलब हो जाएगा जिनका मन उच्च हो। तो जिनका मन उच्च होता है वे स्वाभिमानी होते हैं। ठीक है, तो उच्च मानोपि माने स्वाभिमानी होते हुए भी। परुषम माने होता है कठोर, परुषम माने होता है कठोर। नोत्रम माने, नोत्रम को तोड़ दीजिए, नोत्रम को ना धन उत्तरम कर लीजिए, क्या होगा? ना धन उत्तरम हो जाएगा। तो ना माने नहीं, उत्तरम माने उत्तर। कैसा? कठोर उत्तर। प्रतिपद्यते माने देते थे, ना माने नहीं। वे किसी को कठोर उत्तर, मतलब स्वाभिमानी होते हुए भी किसी व्यक्ति को कठोर उत्तर नहीं, प्रतिपद्यते माने देते थे। जवाब में किसी को कठोर उत्तर नहीं देते थे। कोई कितना गलत बोले, लेकिन वो हमेशा प्यार से ही बोलते थे। कभी किसी को गलत उत्तर नहीं दिए, कभी किसी को के सामने गलत नहीं बोले। तो फिर से एक बार देखो कि और वे नित्य प्रति शांत मन वाले थे और मृदुता पूर्वक बोलते थे। स्वाभिमानी होते हुए भी वे राम किसी के कहने पर कठोर उत्तर नहीं देते थे। ठीक है, प्रतिपद्यते माने देते थे। अब अगला पढ़ते हैं। अगला श्लोक देखो बेटा क्या है। अगला श्लोक कहता है कि कदाचित उपकारेण कृतेनेकेन तुष्यति न स्मरति अपकाराणाम शतमपि आत्मशक्त्या। तो आत्मशक्त्या माने होता है आत्मशक्ति के द्वारा। और कुछ लोग इसका अर्थ लेते हैं अपने प्रति। क्या लेते हैं अर्थ? अपने प्रति या स्वयं के प्रति। आत्मशक्त्या माने स्वयं के प्रति। तो क्या होगा अर्थ? देखना बेटा कि कदाचित उपकारेण,
कदाचित माने कभी, किसी के, उपकारण माने उपकार करने पर, कैसे, उपकार माने उपकार, कृतेन माने करने पर, एकेन माने एक, किसी के एक उपकार करने पर भी तुष्यत माने संतुष्ट हो जाते थे। वे राम किसी के द्वारा एक उपकार करने पर भी तुष्यत माने संतुष्ट हो जाते थे, प्रसन्न हो जाते थे, खुश हो जाते थे, और अपने लिए उसके शतम माने सैकड़ों, अपकाराणाम माने अपकारों को, न माने नहीं, स्मृति माने याद करते थे, याद नहीं करते थे। अब कोई उनके लिए अगर कोई बहुत तमाम गलत काम कर डाले तो याद नहीं रखते थे, अगर कोई तनिक अच्छा काम कर दे तो ज़िंदगी भर याद रखते थे। कहने का मतलब ये है, ठीक है। कैसे कि कदाचित माने किसी के, एकेन माने एक, उपकारेण माने उपकार, कृतेन माने करने से, तुष्यत माने प्रसन्न हो जाते थे। वे राम किसी के द्वारा एक उपकार करने पर भी प्रसन्न हो जाते थे, उसको ज़िंदगी भर याद रखते थे। और याद क्या नहीं रखते थे, ये देखिए, आत्मशक्ति अपने लिए, अपने प्रति, शतम माने सैकड़ों, अपकाराणाम माने अपकारों को, बुराइयों को, न स्मृति नहीं याद करते थे, अपने प्रति किए गए किसी के द्वारा बुराई को कभी याद नहीं करते थे। अब अगला श्लोक देखो बेटा कि सर्व विद्या व्रत स्नातो यथावत सांग वेदविद अमोघ क्रोध हर्षश्च त्याग संयम कालविद। फिर से एक बार देखो बेटा क्या है, आप लोग पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा, और जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आदि से अंत तक, हम देखो आज कहना भूल गए आप लोगों को कि शुरू से आखिर तक पढ़िएगा, तो पता नहीं आप लोग बीच पूरा वीडियो देखेंगे भी कि नहीं देखेंगे। जिनको पूरा पढ़ना रहेगा, क्योंकि श्लोक कहीं से भी पूछा जा सकता है बेटा, तो अगर पढ़ोगे नहीं बेटा तो फिर समझ लीजिए कि आप पेपर में अच्छा नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जब आपको ज़रूरत पड़े तुरंत आप वीडियो खोल के पढ़ो, ठीक है। देखिएगा क्या पढ़ रहे हैं हम लोग कि सर्व विद्या व्रत स्नातो, थोड़ा बड़ा कर लें तो आपको समझ में बढ़िया आएगा, दिखेगा बढ़िया। अब ये देखिएगा, ठीक है, अब बढ़िया दिख रहा होगा कि सर्व विद्या व्रत स्नातो यथावत सांग वेदविद अमोघ क्रोध हर्षश्च त्याग संयम कालविद। अब देखो अर्थ इसका क्या होगा, अर्थ समझने का प्रयास करें। तो वे राम तो कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, सर्व विद्या व्रत स्नातो, सभी विद्या माने विद्याओं में, व्रत माने व्रत रखने वाले, स्नातो माने निपुण, निपुणता का व्रत रखने वाले, अर्थात निपुण ही कह लीजिए। तो वे राम जिस प्रकार सभी विद्याओं में निपुण थे, वे राम जिस प्रकार सभी विद्याओं में निपुण थे, यथावत माने वैसे ही, यथावत माने ठीक वैसे ही, वैसे ही, ठीक है, ठीक वैसे ही क्या, सांग वेदविद, सांग माने अंगों सहित, वेद माने वेदों की, विद माने जानकारी रखने वाले थे। अब देखिए वेद कितने, 4 मैंने बताए, और अंग कितने बताए वेद के, 6 अंग बताए थे हमने आपको। उनको वेदांग के नाम से जाना जाता है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 आपके वेदों के अंग हैं, ठीक है। तो सांग वेद बोला है, सांग माने अंग सहित, सांग माने अंग सहित, वेद माने वेदों की, विद माने जानकारी रखने वाले। कैसे थे, वे राम जिस प्रकार सभी विद्याओं में निपुण थे, वैसे ही, यथावत माने वैसे ही, वेदों और उनके अंगों के भी जानकार थे। अमोघ क्रोध हर्षश्च, अमोघ माने होता है जो कभी चूके ना, ठीक है। क्रोध माने क्रोध, हर्षश्च, अमोघ क्रोध और हर्ष वाले, जिनका क्रोध और हर्ष कभी नष्ट नहीं होता, कभी चूकता नहीं था, ठीक है। अमोघ क्रोध और हर्ष वाले, त्याग संयम, त्यागी, संयम माने संयमी, कालवित माने और काल के जानकार, काल माने, काल क्या होता है, समय, क्या होता है बेटा, समय। और समय को 3 भागों में बांटा गया है मुख्य रूप से। कितने भागों में, 3 भागों में। कौन 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 से, भूत, वर्तमान, और अगला है क्या है बेटा, अब सभी जान गए होंगे, भविष्य। 3 भागों में बांटा गया है। तो जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों की जानकारी रखता है उसे कहा जाता है कालविद। क्या कहा जाता है, कालविद, मतलब त्रिकालदर्शी थे। फिर से एक बार देखना बेटा अनुवाद क्या होगा
कि वह राम जिस प्रकार सभी विद्याओं में, सर्व माने सभी, विद्या माने विद्याओं में, व्रत स्नातो माने निपुण थे, कुशल थे, यथावत माने वैसे ही, उसी प्रकार सांग वेदविद, अंगों सहित वेदों के भी वित्त माने जानकार थे, अंगों सहित वेदों के भी जानकार थे। अमोघ क्रोध हर्षाच, उनके पास अचूक क्रोध और हर्ष, त्याग, संयम आदि विद्यमान थे। वे त्रिकालदर्शी थे, काल के अच्छे ज्ञाता थे। चलिए अब ये आपका अनुवाद कंप्लीट हो गया है। अब पाठ के से संबंधित कुछ प्रश्न आपके पाठ्यक्रम में दिए गए रहते हैं, उन प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर हल करने का प्रयास करेंगे। लिखा है पाठ पर आधारित प्रश्न। देखिए आपका जो पाठ है पुरुषोत्तम रामा, इस पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, जिनके उत्तर हमको संस्कृत में ही लिखने होंगे। इस बार पैटर्न बदल गया है, पहले 2 प्रश्नों के उत्तर देने होते थे, 1-1 नंबर के होते थे। इस बार 2 ही प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, लेकिन अब 2-2 नंबर के हो जाएंगे, तो इससे 4 अंक आपको मिलने वाले हैं, और 4 अंक आपकी मार्कशीट को बहुत आगे ले जाएंगे। तो पढ़ लीजिए ध्यान से। लिखा गया है क्या कि रामः कस्मिन् वंशे उत्पन्नः आसीत्। रामः माने राम, कस्मिन् माने किस, वंशे माने वंश में, उत्पन्ना माने उत्पन्न, अभवत माने हुए। राम किस वंश में उत्पन्न हुए? तो अभी पीछे आप पढ़ चुके हैं किस वंश में उत्पन्न हुए थे। आप चाहें तो हम आपको पीछे ले जा करके आपको दिखा सकते हैं कि राम किस वंश में उत्पन्न हुए थे। कहाँ लिखा है? इक्ष्वाकु वंश। किस वंश में? तो यही आपको वहाँ पर लिख देना है। उत्तर में क्या लिखना है? रामः कस्मिन् की जगह, यहाँ जो कस्मिन् लिखा है इसकी जगह पर क्या लिख दीजिएगा? इक्ष्वाकु। ठीक है। और वंशे लिखा है, इक्ष्वाकु खाली लिखना है कस्मिन् की जगह पर। वंशे उत्पन्न अभवत लिख दो और एक प्रश्न सूचक चिन्ह हटा देना, उत्तर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। यही क्वेश्चन पहले लिखो अपनी कॉपी में कि रामः कस्मिन् वंशे उत्पन्न अभवत। फिर जब उत्तर लिखना हो तो उत्तर भी वही लगभग कॉपी करना है। रामा का रामा कॉपी कर लो, और कस्मिन् जो है इसकी जगह पर इक्ष्वाकु कॉपी कर लो, फिर वंशे उत्पन्न वही लिख दो, अभवत भी लिख दो, और फिर पूर्ण विराम लगा दो। उत्तर हो गया आपका कंप्लीटेड। अगला देखो बेटा कि रामः वीरे केन सदृशः आसीत्। अब देखो इसमें पूछ लिया है क्या कि रामा माने राम, वीरे माने वीरता में, केन माने किसके, सदृशः माने समान, आसीत् माने थे। तो राम वीरता में किसके समान थे? उनके समान कोई दूसरा वीर था ही नहीं, ऐसा बताया गया है। तो किसके समान वीर बता दोगे? अब विष्णु के समान अगर हम बता दें तो यहाँ कहीं आपके पाठ्यक्रम में तो लिखा नहीं गया है कि विष्णु के समान थे, इसलिए मुझे लगता है कि क्वेश्चन वही गलत पूछ लिया गया है ना, प्रश्न ही गलत है। तो हम इसको काट देते हैं, ये नहीं पढ़ेंगे। अगला देखो, क्योंकि इसका उत्तर ही नहीं आपके पाठ्यक्रम में, और है पाठ पर आधारित सवाल है ना। सवाल अगर पाठ पर आधारित है तो पाठ में होना तो चाहिए ना, तो पाठ में कहीं नहीं है बेटा। ठीक है। अगला देखो कि रामः कस्य रक्षिता आसीत्। राम किसके रक्षक थे, ये पूछा गया है। तो इसका उत्तर नीचे लिखा है, देखो ये इस लाइन में। किसके रक्षक थे? तो कस्य की जगह क्या लिखो? लोकस्य धर्मस्य च। ये जो इतना है ना, इतना, ये कस्य जो है यहाँ पर, इस कस्य को काट कर इतना वहाँ पेस्ट कर दो और क्वेश्चन मार्क हटा दो, पूर्ण विराम लगा दो, कंप्लीट हो गया उत्तर। क्या कैसे लिखोगे बेटा? देखो जैसे ये लिखा है रामः कस्य रक्षिता आसीत्। ठीक है। हम अगली स्लाइड पे पहुँचते हैं। यहाँ देखिएगा लिखा है रामः कस्य रक्षिता आसीत्। ठीक है। अब ये लगा है क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसको उत्तर में बदलना तो क्या करेंगे? यही कॉपी करो पूरा, रामः। अब जो कस लिखा ये नहीं लिखेंगे, खाली हम इसकी जगह क्या लिखेंगे? लोकस्य, फिर क्या है? धर्मस्य च। अब ये रक्षिता आसीत् भी कॉपी कर दो। क्या? रक्षिता आसीत्, पूर्ण विराम लगा देंगे। यहाँ क्वेश्चन मार्क था, हम पूर्ण विराम लगाए क्योंकि हमारा ये उत्तर है। बात खत्म। ऐसे ही आपको लिखना है। ठीक है। अब तो लिखना समझ गए कैसे लिखा जाएगा। अब लिखा है जीवलोकस्य धर्मस्य च रक्षिता कः आसीत्। तो ये क्वेश्चन है, क्या है? कः। तो कः की जगह लिख दो यहाँ पर रामः। क्या लिख दोगे? रामः। बस हो गया उत्तर। लिखा है धनुर्वेदे निष्ठितः कः आसीत्। यहाँ भी कः आ गया, तो यहाँ भी लिख दो। किसकी बात हो रही? कौन धनुर्वेद में निपुण था? तो धनुर्वेद में निपुण राम थे। तो क्या लिखोगे? धनुर्वेदे निष्ठितः रामः आसीत्।
ठीक है, कहा की जगह रामः कर देंगे, हो जाएगा उत्तर। लिखा है रामः अपकारणाम सतम केन कारणेन न स्मरति। तो राम जो है ना वो सैकड़ों अपकारों को क्यों नहीं याद करते हैं, तो जो केन कारण लिखा है केन, ठीक है, कारणेन, केन कारण को हटा दो तो यहाँ पर लिख दो आत्म शक्त्या, क्या लिख दोगे, आत्मशक्त्या, ठीक है, क्या लिखोगे, आत्मशक्त्या, कैसे, आत्मशक्त्या, ठीक है, आत्मशक्ति के द्वारा। अब अगला पढ़ते हैं, रामः कस्मिन् वंशे उत्पन्न आसीत्। तो रिपीट हो गया पूरा, राम किस वंश में उत्पन्न हुए हैं, काटो, ये ऊपर पढ़ तो चुके हैं ना किस वंश में, इक्ष्वाकु वंशे उत्पन्न आसीत्। फिर अगला प्रश्न क्या है, रामः कस्याम विद्यायां निपुणः आसीत्। राम किस विद्या में निपुण थे, तो क्या होगा, धनुर्विद्यायां, क्या होगा, धनुर्विद्यायां, ठीक है, क्षमता या ऊपर लगेगी धनुर्विद्यायां, तो कस्याम जो है इसकी जगह पर धनुर्विद्यायाम, तो विद्यायाम तो लिखा है लिख दो खाली, क्या ये भी कस्याम विद्यायाम की जगह पर धनुर्विद्यायाम, ठीक है, क्षम्यताम। ये क्या करोगे, ये जो कश्याम विद्याम लिखा है तो कश्याम विद्या की जगह पर धनुर्विद्यायाम लिख दोगे, फिर निपुणः आसीत् हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा आपका। अब अगला देखो क्वेश्चन क्या कहता है, रामः केन सदृशः प्रियदर्शन आसीत्। तो राम किसके समान प्रियदर्शी थे, अब ये तो बता ही नहीं गया उसमें कि किसके समान, पूरा पाठ पढ़ लो कहीं नहीं मिलेगा, मतलब ये क्वेश्चन में गलत रहेगा, कहाँ से उत्तर ला के दोगे। फिर क्या है, रामः गांभीर्य कीदृशः आसीत्, गंभीरता में कैसे थे, इसका भी कोई मतलब नहीं बनता। तो हम चाहे आप हमारे कहने से छोड़ दीजिए और चाहे ऐसे छोड़ दीजिए, आपको इन प्रश्नों के उत्तरों की चर्चा नहीं करनी, क्योंकि इसका उत्तर आपको मिलबे नहीं करेगा, पाठ्यक्रम में है ये नहीं, बाहर से लेकर आओ, कोई मतलब नहीं बनता उसका, ठीक है। रामः कस्य रक्षिता आसीत्, तो ठीक है, वीर्य केंद्र सदस्य, एक ये क्वेश्चन, 3 तो ये छोड़े जाएंगे, दूसरा एक ये रिपीटेड है, ठीक है, कहाँ, ये देखिए कस्मिन् वंशः 7वां नंबर वाला। तो ये आपके 4 प्रश्न छोड़ दिए जाएंगे, 10 में से आपको कितने करने हैं, कुल 6 प्रश्न आपको करने होंगे 10 में से, और ये 6 में से कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए आपके पाठों पर आधारित प्रश्नोत्तर। अब हम लोग बात करेंगे क्या, संस्कृत में अनुवाद, ऐसा ये भी आता है। तो पहले ये भी 2 नंबर का आता था, 1-1 नंबर के 2 वाक्य बनाने को आते थे, 4 विकल्प दिए गए होते थे, 2 को बनाना होता था उसमें से, तो 2 नंबर मिलता था, 1-1 दोनों का मिलता था। इस बार दोनों का 2-2 कर दिया गया है, तो क्या हो गया, अब 4 नंबर का हो गया है। अब देखो 8 नंबर ऐसे तुमको मिल जाएंगे, ये है ना, समझिएगा क्या है, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। अब संस्कृत में अनुवाद करना रहेगा। तो राम बड़े धैर्यवान थे कहा गया है, आपको करना क्या है, धैर्यवान की संस्कृत में आप धैर्यवान ही कर दीजिएगा, या धृति इसमें लिखा होगा, धृतिमान लिखा है, ठीक है, धैर्यवान की हिंदी, संस्कृत समेतन, संस्कृत क्या है, तो राम का क्या हो जाएगा, रामः। आप लोगों ने पढ़ रखा है कि राम का एक वचन क्या होता है, प्रथम पुरुष एक वचन रामा होता है। अब बड़े धैर्यवान थे तो क्या होगा, बड़े का आति कर दो और क्या करोगे, है ना, नहीं भी करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और क्या थे, धृतिमान, कैसे थे, धृतिमान, ये हलंत है बेटा, ध्यान रखिएगा, धृतिमान, ये धा को ऐसा थोड़ा गोल करेंगे और आसीत लिख दीजिएगा, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब क्या है, लिखा है कि वे बुद्धिमान थे, तो वे माने क्या हो जाएगा, सह। अब बुद्धिमान क्या हो जाएगा, बुद्धि संपन्न, क्या हो जाएगा बेटा, बुद्धि संपन्न, ठीक है। और थे का हो जाएगा आसीत, ते यस्सह बुद्धि संपन्न आसीत, ठीक है। अब क्या होगा, वे लोकों के रक्षक थे, तो वे की संस्कृत हो जाएगी सह, ठीक है। और लोकों के रक्षक थे, तो लोक माने क्या हो जाता है बेटा, लोका हो जाता है। लोकों के लिखा हुआ है तो काकी के खष्टी विभक्त में आता है, तो जैसे राम का रामस्य, तो लोक का क्या हो जाएगा, लोकस्य। अब रक्षक थे तो क्या हो जाएगा, रक्षिता, थे का आसीत, नहीं भी लिखोगे आसीत तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा, स लोकस्य रक्षिता आसीत, वे संसार के लोक के रक्षक थे। फिर क्या है, वे दूसरों का कल्याण करते थे,
तो वे की संस्कृत होगी स, और दूसरों का क्या हो जाएगा, परे शाम, फिर क्या हो जाएगा, कल्याणम। ठीक है, कल्याणम अकरोत, मने करते थे। तो सब परेशान कल्याणम अकरोत, वे दूसरों का कल्याण करते थे। अब क्या है, राम का जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ। इसमें लिखा है राम का की संस्कृत क्या होगी, रामस्य। ठीक है, अब जन्म की संस्कृत जन्म लिख लो, रामस्य जन्म कहाँ, इक्ष्वाकु वंश, क्षम्यताम, रामस्य जन्म इक्ष्वाकु वंशे। ठीक है, फिर क्या है, अभवत, अभवत माने हुआ था। ठीक है, अब अगला पढ़ते हैं, देखो वे धनुर्विद्या में निपुण थे। तो क्या लिखोगे, सह धनुर्विद्यायाम। ठीक है, निष्ठितः आसीत। ठीक है, तो वे किस्सा हो जाएगी संस्कृत, धनुर्विद्या में जो लिखा है धनुर्विद्यायाम हो जाएगा। निपुण, निपुण थे तो निपुणा भी लिख सकते हैं हम, निष्ठिता ना लिखें तो क्या लिख सकते हैं हम, निपुणा। और ये था के या थे क्या, आसीत हो जाएगा, थाती थे मने आसीत होता है। ठीक है बेटा, अब अगला पढ़ते हैं, देखो एक और देखो कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो क्या हो जाएगा, राम की संस्कृत हो जाएगी रामः, और मर्यादा का पुरुषोत्तम, मर्यादा को मर्यादा ही कर दो। ठीक है, और पुरुषोत्तम थे तो क्या हो जाएगा, पुरुषोत्तमः, और थे की संस्कृत आसीत, जैसा कि आप लोग जान चुके हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, रामः मर्यादा पुरुषोत्तम आसीत, राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। कंप्लीट होगा ये वाला बेटा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो। अब क्या है, व्याकरण संबंधी कुछ प्रश्न आपके आए हैं। पूरा पाठ्यक्रम ऐसे ही समाप्त करना है एकदम से। कैसे, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद कीजिए। अब संधि का नाम तो लिखना नहीं, संधि विच्छेद करना है। क्या लिखा है, नियतात्मा। अब देखिए नियतात्मा का विच्छेद कैसे करेंगे। तो देखिए, नियतात्मा यहाँ ले लीजिए, क्या होगा, नियत। ठीक है, और जो आ है इधर ले आओ, आत्मा। बताओ क्लियर हो गया कि नहीं, नियत आत्मा, नियत आत्मा हो गया। अगला शब्द क्या है, विशालाक्ष लिखा हुआ है, क्या होगा, विशालाक्ष। अब देखो क्या है, तो विशाल अलग कर लो, क्या कर लोगे, विशाल, और इधर क्या कर लोगे, अक्ष होता है। बेटा अगर कहीं आक्ष आप लिख दिए तो गलत हो जाएगा। ठीक है, हमेशा बड़ा आ नहीं मिलता है। ठीक, विशाल अक्ष मतलब बड़े आँखों वाला। फिर क्या लिखा है, विपुलांशा। अब देखिए इसका भी देखो, विपुलांशा क्या होगा, यहाँ ले लो, विपुल धन अंशा, ये हो गया विपुलांशा। ठीक है, अगला शब्द क्या है, अगला शब्द कहता है नोत्तरम। क्या कहता है बेटा, नोत्तरम। देख लीजिएगा, ये तो हम करके बता भी चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, न धन उत्तरम। ठीक है, अब अगला पढ़ते हैं बेटा। अगला शब्द देखो क्या है, साधुरदीनात्मा। चलिए करते हैं, क्या लिखा है, साधुरदीनात्मा। ठीक है, साधुरदीनात्मा। तो क्या विच्छेद करेंगे, ये विसर्ग संधि के अंतर्गत रा को तोड़ देंगे तो विसर्ग बन जाएगा, और इसमें से आ इधर निकल आएगा। विसर्ग और आ में बदलेगा, मतलब विसर्ग बनेगा और इधर आ रहेगा। ठीक है, तो ये विसर्ग इस साइड को चला जाएगा और आ पीछे आने वाले वर्ण में जुड़ जाएगा। तो पीछे क्या है, दी है, तो ये दी इसके साथ जुड़ जाएगा, और विसर्ग इसके साथ किसके साथ लिखा जाएगा, सा
धू, और विसर्ग इसके साथ आ जाएगा, फिर प्लस का निशान लगेगा, इसके साथ जुड़ गया जा करके विसर्ग, प्लस का निशान लगेगा। तो आ तो यहाँ है, ये है, आ पहले लिख लेंगे और जो लिखा है वो लिख दीजिएगा। क्या लिखा है? क्लियर है? अगला देखो बेटा, अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि राम शब्द के चतुर्थी पंचमी विभक्तियों के रूप लिखो। तो राम शब्द के रूप आप लोगों को तो याद कराए हैं ना, आप सभी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? सब लिख सकते हो। क्या? रामः रामम रामेण रामाय रामात्। पूछा क्या है? चतुर्थी विभक्ति का रूप लिखने को बोला है। अब चतुर्थी विभक्ति के जरूरी नहीं कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, क्या है, चतुर्थी विभक्ति पूछ लिया मतलब सब लिखना है, सारे वचनों को लिखना है। तो आप देखिए जरा, सबसे पहले हम चतुर्थी को देख लेते हैं। तो चतुर्थी में जो होता है, रामाय पहले बनता है, ये एक वचन है। द्विवचन का रामाभ्याम और रामेभ्यः, ठीक है। तो रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः बन जाता है किसमें? चतुर्थी में। अब पंचमी में भी देख लीजिएगा, पंचमी तो क्या होगा? रामात होता है एक वचन, द्विवचन होता है रामाभ्याम। यही तो कहते हैं, याद कर लो, बड़ा इजी है। यहाँ रामेभ्यः, रामाभ्याम रामेभ्यः, रामाभ्याम रामेभ्यः याद कर लो। ये चतुर्थी में और पंचमी में दोनों सेम रहता है, रामेभ्यः और रामाभ्याम, लेकिन ये रामात बदल जाता है। चतुर्थी में रामत से होता है और पंचमी में रामात हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों के समास विग्रह कीजिए, पूछ रहा है, ठीक है। सुशिरः, सुंदर है जो सिर, क्या होगा? सुंदर है जो सिर। महाबाहु, महान है जो बाहु। सुललाटा, सुंदर है जो ललाट। महाहनु, महान है जो हनु माने ठोड़ी, और महोरस्का माने महान है जो अस्का माने छाती, ठीक है, महान है जो छाती। तो इसमें सब में आपका कर्मधारय समास है। अगला बढ़ते हैं बेटा, लिखा है अजानु बाहु शब्द का अर्थ लिखिए। तो आजानु माने आ माने तक, जानु माने घुटनों, ठीक है, बाहु माने भुजाएं। तो घुटनों तक लंबी भुजाएं अजानु बाहु हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। बहु से पूर्व महा जोड़कर महाबाहु बना, इसी प्रकार के किन्हीं 4 शब्दों की रचना कीजिए। तो बहु से पहले जोड़कर बहु से पहले महा जुड़ा है तो महाबाहु बन गया। इस तरीके से महा जोड़कर और कई शब्द बनाओ। 4 शब्द बोला गया बनाने के लिए। तो क्या हो जाएगा बेटा? महाराज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? महाकाय, महाकाय माने क्या होता है? महान काया वाला। और महाकाल भी कर सकते हो, महादेव कर सकते हो, है ना, महारानी कर सकते हो, समझ में आया? तो 4 वर्ण 4 शब्दों की रचना ऐसे हो जाएगी। आप कॉपी में लिख लीजिएगा। अगला पढ़ते हैं, क्या है? लिखा है कि हिमालय शब्द हिम और आलय शब्द से मिलकर बना, इसी प्रकार के किन्हीं 4 शब्दों की रचना करो जो इस प्रकार आलय से मिलकर के बने हुए हों। तो देखो क्या होगा। शौचालय नहीं होता है, शौच धन आलय बना हुआ है, ठीक है। शौच और आलय को जोड़कर बना है। ऐसे ही आपका देखिएगा, पुस्तक ले लीजिएगा, पुस्तकालय, है ना। दूसरा मदिरालय लिख सकते हैं आप। और क्या लिख सकते हैं? विद्यालय तो आप लिख ही चुके हैं। क्या होगा? औषधालय, जहाँ औषधि होती है ऐसा घर औषधालय हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये भी क्वेश्चन हो गया आपका। इसका मतलब सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए। अब कोई क्वेश्चन आपके पाठ्यक्रम में शेष नहीं है। तो ये पाठ आपका कंप्लीट हो गया। पाठ्यक्रम से कहने का मतलब आपका जो ये पाठ था, इस पाठ से अब कोई सवाल नहीं बचा है। सारे सवालों को हम लोगों ने हल कर लिया है।
तो आप लोगों से बस यही कहना रहेगा कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो को आधे से अंत तक ज़रूर देखें, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, आपको पसंद आएगा ही मेरे विचार से, तो आप लाइक करना कतई ना भूलें। हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आप सभी के माता पिता एवं गुरुजनों को पुनः प्रणाम करते हुए मैं इस बात के साथ आज का वीडियो समाप्त कर रहा हूं कि मिलता हूं किसी अगले और वीडियो के साथ। इसके बाद का जो अगला पाठ है, अगला पाठ आपका रहेगा सदाचारोपदेशः शायद है, या सुभाषितानि, क्षम्यतां, सुभाषितानि पाठ है। तो सुभाषितानि पाठ के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय हिंदी।